आज मार्केट कैसा रहा? कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, लेकिन अभी डाउ जोन के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है और यहाँ पे एफआई की तरफ से 2641 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से 2351 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर समझ में आए। निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया 19,512 का, बिल्कुल। लेकिन एक तरह से मार्केट ने एक ओवरबोट जोन के एरिए में बिल्कुल कदम रखता हुआ नजर आया, यानी 19,500 तक जाते जाते मार्केट के अंदर एक थकान महसूस हो नजर आई कल एक्सपायरी सेशन के अंदर। बिल्कुल कल 100 पॉइंट की तेजी जरूर थी, लेकिन निफ्टी जो है 19,512 का लेवल टेस्ट करने में बिल्कुल कामयाब रहा। लेकिन मार्केट के अंदर क्या है कि बिल्कुल कल ऐसे लेवल पे जाके मार्केट ने बिल्कुल सुस्त कारोबार नजर आया था। बिल्कुल ऐसे यहां पे मूवमेंट पूरा साइडवे था, एक्सपायरी सेशन था, पूरी तरह से मार्केट के अंदर साइडवे मूवमेंट रहा। लेकिन मार्केट ने धीरे 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 19,500 के लेवल को बिल्कुल टेस्ट किया, बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन मार्केट के पास अभी अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से थोड़े से नेगेटिव संकेत जरूर आ रहे हैं, और यहाँ पे 19,500 के लेवल पर निफ्टी को क्लोज किया गया, और 19,500 के ही लेवल पे यहाँ पर चेक करो तो 2,77,000 की यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। नीचे 400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग जरूर आ रही है यहाँ पे, बड़ी जबरदस्त वाली। लेकिन हमारे लिए इस लेवल को भी बिल्कुल वॉच करना जरूरी होगा, क्योंकि मार्केट के पास कल इस लेवल को पूरा यहाँ पे ब्रेकआउट, ये छोटा सा ब्रेकआउट के साथ ही निफ्टी ने बड़ा अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के एक रिकवरी हमने बढ़िया अपर की साइड पे 19,500 के लेवल पे देखने को मिली। तो ये हमारे पास 19,430 का एक सपोर्ट लेवल बनता नजर आया। और लास्ट के सेशन में देखें तो 350 के लेवल को पूरा यहाँ पे सपोर्ट रिस्पेक्ट देके मार्केट ने बड़ी अच्छी खासी तेजी दोबारा से बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ, ये देख रहे हो कल ब्रेकआउट, ये वाला लास्ट के सेशन में बढ़िया वाला ब्रेकआउट आया था। लेकिन मार्केट ने कल लास्ट की क्लोजिंग के टाइम बढ़िया अच्छा खासा ब्रेकआउट जरूर दिखाया, लेकिन लास्ट में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी बिल्कुल देखने को मिली निफ्टी की साइड से। उससे पहले भी मार्केट पूरी तरह से साइडवे जोन नजर आ रहा था। और बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल हाई 45,650 का हाई लगाने के बाद यानी बड़ी अच्छी खासी गिरावट हमने 500 पॉइंट की पिछले 2 सेशनों में देखने को मिली थी। कल अच्छी खासी 150 पॉइंट की रिकवरी बिल्कुल देखने को मिली है निचले लेवल से, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी जो है ना 45,400 के लेवल को बिल्कुल ब्रेकआउट करने में कामयाब नहीं हो पाया। तो ऐसे में अगर हमें डाटा के साथ अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि एफआई की तरफ से पोजीशन नोट देखो, कल मार्केट के अंदर बड़ी छोटी मूवमेंट थी, लेकिन एक तरह से बैंक निफ्टी का हीरो जीरो ने बड़ा कमाल कर दिया। 60 रुपए से लेके 150-55 रुपए तक बैंक निफ्टी का हीरो जीरो बढ़िया वाला। निफ्टी के अंदर भी छोटी मूवमेंट मिली क्योंकि वो साइडवे ट्रेंड में चल रहा था, प्रीमियम डीके हो रहा था। लेकिन उसके साथ अगर हम देखें स्टॉक्स की साइड, अपोलो हॉस्पिटल ने बढ़िया वाला जंप दिखाया, बड़ा अच्छा खासा हमें टारगेट पूरा देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी के अंदर, अपोलो हॉस्पिटल के अंदर बड़े अच्छे खासे टारगेट हमें, ये टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे अपडेट करता रहता हूं बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से, को पूरा तरीके से पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है, एंट्री एग्जिट लेवल पर आपको पूरा सपोर्ट करता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, एफआई की तरफ से 2641 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, लेकिन मार्केट एक हायर हाई लेवल पे बिल्कुल जा चुका है। ये हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट एरिया रहेगा और ऊपर की साइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एफआई की तरफ से इतनी अच्छी खासी खरीदारी के बावजूद तो यहाँ पे डीआई ने भी 2350 करोड़ के करीब यहाँ पे बढ़िया वाला बिकवाली देखने को मिल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशनों से लगातार एफआई जो है ना बड़ी जबरदस्त खरीदारी करके चल रहा था, लेकिन कल ये खरीदारी ना एक तरह से रुकता हुआ, यानी मार्केट के अंदर जो फंड फ्लो, कैश फ्लो आ रहा था, तो मार्केट के अंदर कल देखो 289 करोड़ का ही कंपेयर करें तो बिल्कुल यहाँ पे मार्केट के अंदर इतना ही फंड आया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जबरदस्त वाली मूवमेंट हमने देखने को मिल रही थी एफआई की तरफ से 11,328, 7594, 1658, 1348, 1164, ये खरीदारी यानी मार्केट के अंदर फंड आ रहा था दोनों को बिल्कुल मिला के यहाँ पे। लेकिन अभी अगर हम देखें कल यहाँ पे 289 करोड़ का ही यहाँ पे टोटल फंड मार्केट के अंदर कैश फ्लो है, यानी यहाँ पे जो 2351 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है ना, इसने खरीदारी कर लिया गया है बिल्कुल 2641 करोड़ का। तो दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर रही है, तभी तो मार्केट पूरी तरह से साइड में झूलता नजर आया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना तो एफआई की तरफ से खरीदारी पिछले 6-7 सेशन के अंदर
करीबन 28,000 करोड़ की खरीदारी पिछले 7 सेशन में ही कर चुका है। बढ़िया वाली पॉजिटिव यहाँ पे 28,000 करोड़ का बढ़िया वाला मार्केट के अंदर। तो अभी तो मार्केट एक नया हाई लगाता जा रहा है, लेकिन इससे पहले इसके साथ अगर हम देखें डीआई की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता नजर आ रहा है। तो ये तो हमारे पास हो गया अभी कैश का डाटा। ये कैश के अंदर अपनी पोजीशन माइनस प्लस कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की साइड हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर की साइड। तो फ्यूचर की साइड जो पोजीशन नजर आ रही है यहाँ पे इस डाटा के अंदर समझ में आएंगे। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी एक तरह से 5 तारीख और 6 तारीख का। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले ऑप्शन की साइड देखें तो 41% यहाँ पे पोजीशन क्या है, लॉन्ग की साइड बना के चल रहा था। 58% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। लेकिन अभी रिटेलर की साइड से अगर हम नोटिस करें तो 42% आ चुका है कॉल की साइड, 57% बिल्कुल पुट की साइड, 1% पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया बिल्कुल रिटेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन को। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम जाके चेक करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तो रिटेलर की साइड से 1% पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं। ऑप्शन की साइड कुछ, क्योंकि मार्केट एक नए हाई की जा रहा है, बिल्कुल मार्केट रुक ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल रिटेलर 1% बिल्कुल एक ट्रैपिंग जोन की तरफ भी जा सकते हैं, और मार्केट एक हायर हाई लेवल पे आवर बोट जोन में भी जा चुका है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम नोटिस करें तो पहले 82% लॉन्ग करके चल रहा था, 17% यहाँ पे क्या है शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी यहाँ पे फ्यूचर की साइड अगर हम नोटिस करें तो 81% आ चुका है, 18% शॉर्ट की साइड। यानी यहाँ पे रिटेलर ने बड़ी समझदारी दिखाई है कि यहाँ पे फ्यूचर की साइड से अपनी पोजीशन को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डाला गया है। 81%, 1% माइनस होके शॉर्ट की साइड गया है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट एक ओवरबॉट जोन में घूम रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 81%, 1% यहाँ पे माइनस होती नजर आई है पोजीशन। फ्यूचर की साइड में बिल्कुल माइनस है, लेकिन ऑप्शन की साइड बिल्कुल 1% पोजीशन प्लस में आ रही है। ये तो गई रिटेलर की। लेकिन अगर हम देखें डीआई की तरफ से 2351 पिछले 4 सेशनों के अंदर देखो कितनी कच्ची खासी बिल्कुल बढ़िया वाली बिकवाली देखने मिल रही है यहाँ पे डीआई की तरफ से। लेकिन इसके साथ अगर हम नोटिस करें फ्यूचर में क्या पोजीशन बना के चल रहा है, डीआई का डाटा 2 दिन से कंपेयर करेंगे पिछले डाटा के, यानी 5 और 6 तारीख का, तो 51% यहाँ पे क्या था लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 48% क्या था बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी अगर हम कंपेयर करके चलें तो पिछले सेशन से तो यहाँ पे डीआई अपनी पोजीशन यहाँ पे 50% आ चुका है, बिल्कुल 1% से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 49% यहाँ पे बिल्कुल पुट की साइड शिफ्ट हो गया है। तो यानी पहले 51 था, अब 50%, 1% यहाँ पे शिफ्ट होता नजर आया। तो 1% हमारे लिए बिल्कुल माइनस गई है डीआई की तरफ से बिल्कुल पोजीशन। लेकिन फ्यूचर की साइड पोजीशन कहां चल बना के चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर तो पैसा लगता है, ठीक है, फ्यूचर को पोजीशन को देखना जरूरी है हमारे पे। तो 6.41% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 93% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। लेकिन अभी करंटली अगर हम देखें तो 6.36% आ चुका है बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 93% अभी भी क्या है शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर यानी फ्यूचर की साइड से भी माइनस होता नजर आया, यहाँ पे डीआई की तरफ से बिल्कुल माइनस हो रही है ना बिल्कुल पोजीशन, कुछ ही पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है, लेकिन एक तरह से हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव जरूर जा रहा है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर अभी भी 50% डीआई अपनी पोजीशन बना के बैठा है, और 6.36% लॉन्ग की साइड फ्यूचर को करके बैठा है। यानी मार्केट के अंदर अपर लेवल से एक संकेत क्या नजर आ रहे हैं अभी तक कि मार्केट ऊपरी लेवल से गिरावट दिखा सकता है, और नीचे से लेवल मार्केट एक सपोर्ट लेवल के साथ भी घूमता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में हमारे पास ये वाला जो लेवल था ना निफ्टी के पास, ये वाला 19,430 का लेवल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, 430 का लेवल, और ऊपर की साइड हमारे पास यही वाला 19,500 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता नजर आएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम चेक करें बैंक निफ्टी की साइड भी, क्योंकि बैंक निफ्टी बिल्कुल पूरी तरह से साइड में झूल रहा है, छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर ही उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ पे निफ्टी की बैंक की साइड अगर हम देखें, कल इस लेवल से बार बार रिजेक्शन आ रही थी, ये रिजेक्शन आई थी ना, और उससे पहले भी बिल्कुल मार्केट के अंदर इसी लेवल से बिल्कुल रिजेक्शन आ रही है अभी। यानी 400 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बैंक निफ्टी के साथ अभी बना हुआ है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तभी यहाँ पे बैंक निफ्टी एक अच्छी मूवमेंट दोबारा से इस हाई को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। और ये हाई हमारे पास क्या था 45,600
150 का हाई। यानी बैंक निफ्टी पूरी तरह से अगर देखे तो कोई अच्छा खासा प्रीमियम नहीं दे पाया था, लेकिन ये कल ब्रेकआउट आने के बाद ही मार्केट ने एक छोटा सा मोमेंटम हमने देखने को मिला था। अब कल जो हीरो जीरो जो आपको दी गई थी टेलीग्राम ग्रुप पर, वो कैसे दी गई थी, क्योंकि मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल नजर आ रहा था लास्ट के टाइम में 45,000 का बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था बार बार। और कल सुबह सुबह ये ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद बिल्कुल सेकंड कैंडल रिजेक्शन के साथ नीचे से रिकवरी कैंडल के साथ बिल्कुल देखने को मिली और थर्ड कैंडल भी बढ़िया वाला मूवमेंट के साथ। तो यहां से हीरो जीरो का बिल्कुल बनता था और वही हीरो जीरो बढ़िया वाला कमाल करके गई। उसके बाद कोई पुट की साइड कोई मूवमेंट नहीं आया, मार्केट धीरे धीरे अपनी चाल को बढ़ाता रहा लॉन्ग की साइड। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी की साइड भी बिल्कुल 45,000 का लेवल ये बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल डाटा के साथ पूरा पीसीआर रेशो ऑप्शन डाटा टेक्निकल पूरा वहां पे कहां पे कॉल और कहां पे पुट पूरा व्यू आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके चेक कर सकते। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, वहां पे कुछ और ही कहानी बनती नजर आ रही है। फिटसी यूके के अंदर अगर हम देखें तो 161 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। डैक्स जर्मनी की साइड देखें तो बिल्कुल 409 पॉइंट की गिरावट, यहां पे भी 2% की गिरावट, 2.5% की गिरावट। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 228 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, 3% की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बिल्कुल यूरोपियन मार्केट पूरी तरह से गिरावट के साथ नजर आ रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट के साथ अगर हम देखें, नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड 112 पॉइंट का दबाव यहां पे भी देखने को मिला गिरावट के साथ। निक्की जापान की साइड अगर हम देखें पूरी तरह से 377 पॉइंट की गिरावट अभी करंटली नोटिस की जा रही है, 1% की गिरावट के साथ। यहां पे S&P 500 की साइड देखें तो 35 पॉइंट की गिरावट 1% के करीब यहां पे भी आ चुकी है। डाउ जोन को अगर आप नोटिस करोगे तो 366 पॉइंट की गिरावट एक बड़ी गिरावट के साथ नजर आ रहा है, 1% की गिरावट डाउ जोन के अंदर नोटिस की जा रही है। तो पूरा ग्लोबल मार्केट अगर आप नोटिस करोगे लाल होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से संकेत हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से करंटली पूरे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, लेकिन इसके साथ हमने बिल्कुल एफआई डाटा को नोटिस करना ही करना पड़ेगा। तो एफआई अगर पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करें तो पोजीशन अगर हम देखें फ्यूचर की साइड से ऑप्शन में भी तो 72% यहां पे क्या है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 27% यहां पे शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी अगर हम देखें एफआई की साइड से 73% आ चुका है बिल्कुल, यानी मार्केट के अंदर 1% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव, 26% पुट की साइड, यानी बिल्कुल यहां पे पोजीशन क्या है माइनस की साइड नहीं बिल्कुल प्लस की साइड जा रही है, 1% बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एफआई की तरफ से ऑप्शन के अंदर। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना रहा है, 53.24% बिल्कुल लॉन्ग चल रहा है, 46% शॉर्ट करके चल रहा है। तो यहां पे हमारे लिए बिल्कुल अभी करंटली 54.10% लॉन्ग कर ली गई है एफआई की तरफ से और 45% बिल्कुल शॉर्ट की साइड ही आ रहा है। तो 1% यहां भी पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट के अंदर कैश के अंदर भी एफआई ने बिल्कुल खरीदारी की है, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी देखने को मिल रही है और यहाँ पे फ्यूचर की साइड भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तीनों सेगमेंट के अंदर बढ़िया वाली तीनों पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की साइड जा रही हैं एफआई की साइड से। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें मार्केट के लिए अभी पूरा डाटा सिनेरियो समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर अगर बिकवाली आ रही है तो कहां से खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हमारे लिए प्रो की साइड से पोजीशन को कंपेयर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो 39% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 60% यहाँ पे क्या था शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी अगर हम देखें प्रो की साइड से 37% आ चुका है, बिल्कुल 2% यहाँ पे पोजीशन माइनस होती नजर आई है और वहां पे शिफ्ट हो गई है पुट की साइड 62%। यानी यहां से भी हमें क्या देखने को मिल रहा है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, 2% माइनस के साथ यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें
फ्यूचर की साइड से भी 63% लॉन्ग था, 36% शॉर्ट था। अभी 61% आ रहा है और 38% क्या है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड आ चुका है। तो 2% यहाँ पे भी माइनस होके यहाँ पे शॉर्ट की साइड शिफ्ट हो रही है बिल्कुल, यानी लॉन्ग की साइड से माइनस उठा, यानी बिल्कुल 2% माइनस पोजीशन नजर आ रही है प्रो की साइड से दोनों सेगमेंट के अंदर, यानी फ्यूचर की साइड से भी और ऑप्शन की साइड से भी। यानी मार्केट के अंदर क्या है कि आप रिटेलर की साइड से देखो ना 1% ही आ रहा है, लेकिन डीआई की तरफ से भी 1% माइनस होता नजर आया, प्रो की साइड से 2% और एफआई की तरफ से 1% पॉजिटिव। तो ओवरऑल डाटा सिनेरियो क्या दिखा रहा है कि अपर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, यानी मार्केट एक हाई लेवल के जाने के बाद और नीचे से मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा बिल्कुल दोबारा, क्योंकि अभी भी एफआई 73% और 54% के साथ स्टॉक फ्यूचर को भी लॉन्ग करके बैठा है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो नीचे के लेवल है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते नजर आएंगे, यानी 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी के पास, और वहां पे हमारे पास 430 और 350 का निफ्टी के अंदर। तो अभी गैप डाउन और गैप अप की अगर हम बात करें संभावना के तौर पर, मार्केट के अंदर एक गैप डाउन की तरफ वो संकेत दे रहा है, क्योंकि मार्केट एक ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है। डाटा के अंदर भी कोई बड़ी अच्छी खासी खरीदारी नहीं आई है, 1% की है भले, तो ऐसे में मार्केट के पास 50 से 60 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल यहाँ पे गैप डाउन के साथ एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है।